मिलन नहीं दिया, चीनी मिलन नहीं दी, कोई चीज जेड़ी चीज लैन जाने एक दिन जाने दूसरे दिन रेट अलग अलग होता है। बलालर 300 रुपए किलो, आटे की थैली 1000 रुपए दी, चीनी 80 रुपए किलो, कुछ खुदा दा खौफ करो। कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है हमारे मुल्क के अंदर के किस रेशो से चीजें महंगी होती हैं और किस रेशो से कम होती हैं। मुल्क भर में महंगाई का सुनामी आ गया, सब्जियों की कीमतें कम ना हुई, गरीब तबके के लिए फल खरीदना भी ख्वाब, आवाम जाएं तो जाएं कहां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद दादू में ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा है। एक तो कोरोना के हवाले से लॉकडाउन है, लोग वैसे ही परेशान हैं, घरों में भी नहीं बैठ सकते। मुल्क में जारी लोड शेडिंग से शहरियों का सब्र जवाब दे गया, मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे बिजली गायब, कब हमारे शहर मुस्तकिल रोशन रहेंगे, अवाम का सवाल। सवाबी में घरेलू तनाजे पर गोलियां चल गई, फायरिंग से बाप, बेटी और भतीजे को मौत की नींद सुला दिया गया, मुल्जिमान फरार, पुलिस की जानिब से तलाश जारी। कोट अद्दू में 2 ग्रुप्स में तसादुम, इलाका मैदान जंग में तब्दील, दर्जनों अफराद का एक दूसरे पर डंडों, पत्थरों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल, 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रानीपुर में ट्रॉलर की कार को टक्कर, बाप बेटा जाँ बहक, खातून जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। आलाबाद में आवारा कुत्तों का जमींदार के मवेशी फार्म पर हमला, लाखों की मालियत के कीमती जानवर हलाक, मुतासरा जमींदार का इंतजामिया से कुत्तों की तलफी का मुतालबा। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। चौक सरवर शहीद में कोरोना से बेखौफ शादी की तकरीब, SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस मुतहरक, दूल्हे मियां को जेल की हवा खाना पड़ गई। एयरक्राफ्ट के जरिए टिड्डी दल का खात्मा, सखर में 400 एकड़ पर ऑपरेशन से 70% टिड्डी को खत्म किया गया। महकमे अनहार चनियोट के मुलाजमीन की बदउनवानियों के चर्चे, किसान भारी दामों के एवज नहरी पानी खरीदने पर मजबूर, महकमे अनहार की लूटमार के खिलाफ सैकड़ों किसान सरापा एहतजाज। साहिवाल की गला मंडी में सहूलियात का फुकदान, दूर दराज से आए किसान, मजदूर और आहर्तियों को मुश्किलात का सामना, इंतजामिया बेखबर। वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम खतरे में, लैया के इलाके पीर जग्गी पहाड़पुर में टिम्बर माफिया सरगर्म, 56 एकड़ रकबे पर मुहित जंगल के दरख्त काट कर ले गए, किसी को खबर न हुई। चित्राल के तारीखी कस्बे दरोश का मकबूजा इलाका और खूबसूरत इलाके गोश्त हुकाम की नजरों से ओझल, इस इलाके के बासी आज भी पत्थर के जमाने के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 7 जुलाई से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का इम्कान, मुमकिन नुकसानात से निमटने के लिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन सखर ने कोई इकदाम नहीं उठाए, शहरी परेशान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सावन की झड़ी, बारिश जारी रहने की पेशगोई, नदी नालों की सफाई इंतजामिया का बड़ा इम्तिहान होगी। जिला सवात के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और याराबारी, नदी नालों में तूफानी आ गई। कोरोना के खिलाफ बरसरे पेकार तिब्बी अमले को सलाम, दुनियापुर पुलिस की जानिब से मेडिकल स्टाफ और रेस्क्यू एहलकारों को खिराजे तहसीन पेश।
गर्मियों की दोपहर में देसी खानों का मजा, मिस्सी रोटी के साथ चाटी की लस्सी, मक्खन और अचार और शक्कर दस्तरखान पर सज जाए तो खाने का लुत्फ भी आ जाता है। मुल्तान के आवाम ने ढाबों का रुख कर लिया। क़यामत खेज गर्मी में मिठाई की सौगात लज्जत भरी आइसक्रीम की मांग में इजाफा हो गया। पिस्ता, बादाम, चीकू और पाइनएप्पल से तैयार आइसक्रीम सबकी मनपसंद है। और लंबी परवाज का हामिल परिंदा अबाबील जो 10 माह तक महूए परवाज रह सकता है। खूबसूरत परिंदा रिस्क भी इजाफा और फिजाओं से लेता है। अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हुमा नूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। ए अल्लाह, अपनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद दादू में ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया, जिसके बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे शुएब थाई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही दादू में ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। दादू से कराची जाने के लिए 600 से बढ़ाकर 1000, जबकि हैदराबाद जाने का किराया 200 से बढ़ाकर 400 रुपया कर दिया गया है, जिससे मुसाफिरों की परेशानी बढ़ गई है। इनका पता नहीं क्या मसला है, किराया बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ इसका नोटिस ले, दादू डिस्ट्रिक्ट डीसीओ साहब से गुजारिश करते हैं कि इसका नोटिस ले, इनको कुछ तंबीह करें कि कुछ किराया कम करे। अवाम का कहना है कि जब पेट्रोल सस्ता था तो किरायों में कोई कमी नहीं हुई, पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी दुगना इजाफा कर दिया गया है। अवाम पहले से ही महंगाई की चक्की में पीस रही है, रही कसर ट्रांसपोर्टर्स माफिया ने पूरी कर दी है। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो हमारे हैं या दूसरे जो मजिस्ट्रेट वगैरह सारे आराम की नींदें सो रहे हैं यहाँ पे, और पब्लिक को जैसे डकैतियों की तरह, डाकुओं की तरह ये लूट रहे हैं। और ये इनको जो है एक फोर्स बनाई गई है किस्म की, ट्रांसपोर्ट फोर्स के नाम से, जो कि हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की जो हाथों के तले ये सारे काम हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर मुसाफिरों से मनमाना किराया वसूल करने में मसरूफ हैं, लेकिन हुकूमत और जिले इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे का फौरी नोटिस लेकर ट्रांसपोर्टर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके किरायों में कमी करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शुएब थईम, सच टीवी, दादू। शेखुपुरा के शहरी बढ़ती महंगाई से आजिज आ गए। कहते हैं वबा के दिनों में कारोबार ना होने के बराबर है। इस पर महंगाई का तूफान ज़हर कातिल से कम नहीं। रिपोर्ट करेंगे इरफान मकबूल। अवाम महंगाई के तूफान से बाहर न निकल सकी, तब दिल्ली सरकार अवाम को रिलीफ के लॉलीपॉप देने लगी। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में भी इजाफा होता जा रहा है। हाल कम है, कोई नहीं मजदूरी है, कोई नहीं सफेद पोश बंदे हैं ना, खाण नूं लभदा है। जेड़ा कम लॉकडाउन होए ने कोई हाल ही नहीं है, मजदूरी है नहीं है, कम है नहीं है। सब्जी लैन आए हैं, जेड़ी चीज़ वेखो 200 तो 250 तो थले गल ही कोई नहीं करता। मैं तो हुण खाली वापस जा रहा, तो मेरे कोल तो 100 रुपये है, 100 रुपये सब्जी नहीं जाती घर की। चीज नहीं, आटा मिलन नहीं दिया, चीनी मिलन नहीं दी, कोई चीज जेड़ी चीज लैन जाने एक दिन जाना दूसरे दिन रेट अलग अलग होता है। कोई चीज का रेट एक नहीं है, किसी चीज का नहीं है रेट। जेड़ी चीज एक दिन लेना दूसरे दिन नवा तो नवा रेट होता, कोई पुछ नहीं। हर चीज महंगाई में पिसी अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। कोरोना वायरस जैसी मुश्किल सूरत हाल में कारोबार न होने से गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इरफान मकबूल, सच न्यूज, शेखुपुरा। कमालिया में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशैख और नोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी शदीद परेशान हो गए और प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हो चुकी हैं। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में बढ़ती हुई महंगाई से शहरी शदीद परेशान। अशिया खोर्द और नोश की कीमतों को पर लग गए। गरीब और मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। बढ़ती हुई महंगाई पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, सर जी को महंगाई का ख्याल करो। बलालर 300 रुपए किलो, आटे की थैली 1000 रुपए दी, चीनी 80 रुपए किलो। कुछ खुदा का खौफ करो। मेरी हुकूमत नूं इल्तिजा वा
ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। महंगाई बहुत हो गई है, आटे का थैला भाई 1000 रुपए का हो गया। आटे का 20 किलो का थैला 930 रुपए से 1000 रुपए तक, जबकि चीनी 80 रुपए से 85 रुपए किलो और चिकन 292 से 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि अफसराने बाला ठंडे कमरों तक महदूद हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। सारा दिन मजदूरी करने के बाद भी अशिया खुर्दनोश की चीजें पूरी नहीं होती। हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को फिर फोड़ कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी सुख कर सांस ले सके। अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों को फिर फोड़ कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली। बाग में सब्जियों की कीमतें कम न हुई, गरीब तबके के लिए सब्जियां खरीदना भी ख्वाब बन गया। बाग से रिपोर्ट करेंगे आमिर अली। महंगाई का अजाब, सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से दूर। कल तक 40 रुपए में फरोख्त होने वाला टमाटर आज 60 रुपए का है। इसी तरह करेला 50 से 70 पर चला गया, टींडा 70 से 80 रुपए पर। शिमला मिर्च, खीरा, बैंगन, भिंडी और गोभी की कीमतों में 20-20 रुपए, जबकि आलू की कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा हुआ। शहरियों का कहना है कि सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए बाग में कोई कानून मौजूद नहीं। एक तो कोरोना ने परेशान कर रखा है, ऊपर से पेट्रोल माफिया ने मार डाला। रही सही कसर सब्जी फरोश निकाल देंगे। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो फिर तो इसमें कोई फर्क नहीं करते, लेकिन जब महंगा होता है तो सब्जी भी हर चीज महंगी कर देते हैं ये लोग। इस वक्त जो रेट्स की बात है सब्जियों की और दीगर अशिया की, कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है हमारे मुल्क के अंदर के किस रेशो से चीजें महंगी होती हैं और किस रेशो से कम होती हैं। लॉकडाउन और कोरोना ने गरीब आवाम को मार दिया, ऊपर से पेट्रोल माफिया ने मार दिया। अब जो बचा है तो सब्जी वाले ज़ाहिर बेचारे कहाँ से करेंगे, वो भी यही, अब ज़ाहिर है वो भी महंगी करके मारेंगे गरीब आवाम को। दुकानदारों के मुताबिक महंगाई की बड़ी वजह मानसून के दौरान सब्जियों की पैदावार में कमी और बैरून मुल्क से दरामद बंद होना है। कि ये जो सावन का महीना है ना, तो ये आधा खराब निकलता है, आधा सही निकलता है। बाकी बात ये है कि नीचे जो जमींदार लोग हैं ना, वो गर्मी है उसका भी खेत में भी खराब हो जाता है, तो इसकी वजह से वो आधा उधर फेंकते हैं, आधा ये जो है ना बोरी करेट वगैरह जो में डालते हैं ना, ये वजह ये है कि सावन में आधा खराब हो जाता है, आधा सही निकलता है। धनिया और हरी मिर्च जो कभी सब्जी के साथ मुफ्त मिला करती थी, आज वो भी खरीदना पड़ती है। हुकूमत अगर वाकई महंगाई को कंट्रोल करना चाहती है तो कागजी कार्रवाई के बजाय अमली इकदाम करने होंगे, और अगर ऐसा बर वक्त न हुआ तो गरीब को 2 वक्त की रोटी का हसूल भी दुश्वार हो जाएगा। कैमरामैन मुजीब मुगल के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग, आजाद कश्मीर। घरेलू तनाज़े पर तसादुम 3 जाने ले गया। सवाबी में फायरिंग से बाप, बेटे और भतीजे को मौत की नींद सुला दिया गया। मुल्जिमान फरार हो गए, पुलिस की जानिब से तलाश जारी है। सवाबी के इलाके शेख ढेरी में घरेलू तनाज़े पर गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में 3 जानें चली गईं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में बाप, बेटा और भतीजा शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सब्ज अली, नासिर और एहतशाम के नामों से हुई, जबकि मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना लाहौर में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कोट अद्दू में 2 ग्रुप्स की गुंडागर्दी, तारिक चौक मैदान जंग बन गई। मिली बरादरी और पोली बरादरी के 2 ग्रुप्स में तसादुम, दर्जनों अफराद ने एक दूसरे पर खूब तशद्दुद किया। कोट अद्दू के इलाका तारिक चौक पर दर्जनों अफराद का एक दूसरे पर डंडू, पत्थरों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। मैदान जंग बनने की फुटेज सच न्यूज को मासूल हो गई। फुटेज में दर्जनों अफराद को एक दूसरे पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मामूल के मुताबिक कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। 2 ग्रुपों में आए रोज तसादम और तशद्दुद से पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। 2 ग्रुपों के अफराद की हुल्लड़बाजी और बदमाशी मामूल बन चुकी। आए रोज के लड़ाई झगड़े से आज शहरियों ने दोनों ग्रुपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। कोरोना से बेखौफ शादी की तकरीब में शहरियों ने रश लगाया तो पुलिस हरकत में आ गई। दूल्हे मियाँ को जेल की हवा खाना पड़ गई। कैसा कोरोना, कौन से एसओपीज। चौक सरवर शहीद में कोरोना से बेखौफ शादी की तकरीब हुई तो आवाम ने एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। तकरीब के दौरान शहरियों का हुजूम लगा रहा। खवानीन पर अमल दरामद न करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हे समेत मुतादिद अफराद को धर लिया, जबकि 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
कोरोना लॉकडाउन में गर्मी और लोड शेडिंग ने शहरियों के पसीने निकाल दिए। घर में लोड शेडिंग और गर्मी ने बेहाल किया और बाहर कोरोना ने परेशान कर रखा है। लोड शेडिंग से कारोबार भी मुतासर होने लगे। बिजली की मुसलसल बंदिश से अवाम आराम के रहे, न काम काज के, घर में सुकून मयसर, न बाहर चैन नसीब। बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। पंजाब समेत मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे जबकि देहातों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच चुका है। बाज़ शहरों में शहरियों को बिजली लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। कराची में के इलेक्ट्रिक के बोसीदा तरसीली निजाम की वजह से शदीद गर्मी में रोजाना 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से पानी का बहरान अलग से शिद्दत अख्तियार कर गया है। तवील लोड शेडिंग के सताए अवाम के जहनों में एक ही सवाल है, मुरम्मत के नाम पर आज कितने घंटे बिजली जाएगी। दौरानिया बढ़ाने से शहरी अजियत में मुब्तला हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। टंडूवाला यार्ड में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हो सका। शहर में 8 से 12 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज हुसैन। टंडोला यार्ड में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हो सका। शहर में 8 से 10 घंटे जबकि देहातों में 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। टंडोला यार्ड में मुसलसल लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, लेकिन आम शहरियों समेत कारोबारी हजरात शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। शदीद गर्मी और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस घरों में महदूद अफराद गर्मी बर्दाश्त न करते हुए घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाते हैं और बाहर निकलते ही सूरज आग बरसाने लगता है। शहरियों का कहना है कि शहर के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज लॉकडाउन के बायस बंद हैं, उसके बावजूद बिला जवाज गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। उसे ध्यान दिया जाए और आगे चलकर उनके लिए बेहतर, हमारे लिए बेहतर है। और गरीबों पे जुल्म हो रहा है। बड़े लोग जो है वो तो अपना सिस्टम चला रहे हैं, उनके पास तो वसाइल है, हमारे पास गरीबों के पास कोई वसाइल नहीं है, तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं। टंडोला यार्ड के अंदर 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग है और लॉकडाउन भी है। लॉकडाउन की वजह से हम घरों से महसूर कर दिया और वापडा वालों ने लोड शेडिंग करके हमें बहुत ज़्यादा बेजार कर दिया। टंडोला यार्ड में जो है कि ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा है। एक तो कोरोना के हवाले से लॉकडाउन है, लोग वैसे ही परेशान हैं, घरों में भी नहीं बैठ सकते। और ये जो वापडा जो हथराद जो है कि लोड शेडिंग करके बैठे हैं। इन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए ताकि शहरी इस लॉकडाउन में SOP पर अमल दरामद करते हुए अपने घरों तक महदूद रह सकें। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोला यार्ड। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। महकमे वापडा की मुबैना गफलत से वोल्टेज की कमी के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जल गई हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं शेरगढ़ से उसामा अली। शेरगढ़ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और वोल्टेज की कमी के बायस कारोबार ठप हो गए। शेरगढ़ व गिरदोनवा बिजली ना होने की वजह से गर्मी की शिदत में इजाफा और कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग बगैर एलानिया बगैर कुछ दसो बेबहा लोड शेडिंग दे विच ये लोग साडे नाल ज्यादती करते पे ने। लोड शेडिंग एवं की जा रहे हैं तो उस बाद जी लाइट के वोल्टेज ने ये कम बेश अगर 200 ते आ जाए साड़ी लाइट पूरी हो सकती है। ये सानू 140 120 ये तो सानू वोल्टेज देंदे पे ने जिहदे विच साडे पक्खे सड़न दे खदशे बहुत ज़्यादा। 1 घंटा आदि 3 घंटे आदि कोनी है। बत्ती वाले सानू दलील की नोटिस देंदे कोनी ने या इंजे ते इंजे कारोबार दे बेड़ा गर्क होया पिया। की करिए, बड़े परेशान है। खर्चे इन्ने हो गए ने, वध गए ने खर्चे। बत्ती इन्ने जो है बह बह घर चले जाए तो किराया देवी तो सारा करिए। की करिए, हम वापडा वालों से बहुत तंग हैं। सारा दिन लाइट ले जाते हैं, बताते भी नहीं हैं। जब आती है तो बिल्कुल कम आती है लाइट, कोई चीज़ भी नहीं चलती। UPS भी हमारा लो हो जाता है टाइम से ही, 2 से 3 घंटे निकालता है, आपको पता ही है। ये आज तकरीबन 1 मंथ हो गया है, डेली ऐसे कर रहे हैं। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और हमारे हाल पर रहम किया जाए। कैमरामैन सकलैन चौधरी के साथ उसामा अली जब्बार, सच न्यूज़, शेरगढ़। गोजरा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हो गए हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं राना मशहूद। गोजरा और इसके गिरदोनवा में फेस्को की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से गोजरा के शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। गर्मी के मौसम में न बिजली के आने का पता और न जाने का, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद ज़हनी अजियत का सामना है। जानते हैं शहरी बिजली की इस आंख मचोली के बारे में क्या कहते हैं। बिजली का कोई निजाम नहीं है। बिजली जी 1 घंटा आती है तो 5-5 घंटे बंद रही है। बिजली का ऐलान भी नहीं करते, बिजली बंद करने लगे तो सारा दिन लाइट बंद रही है। वापडा वाले ऐलान नहीं करके जाते हैं तो बिजली जी आती नहीं है। 4-4 घंटे बिजली बंद रहती है और ये
बिजली वालों का निज़ाम भी नहीं ठीक। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और महकमा फेस्को के आला अफसरान से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। राना मशहूद, सच टीवी, गोजरा। गर्मी की शिद्दत के साथ ही विहाड़ी में लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ गया, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे विहाड़ी से मोहम्मद नदीम। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही विहाड़ी शहर और गिरदनवा में लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ गया है, जिसकी वजह से कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। पहले कोरोना वायरस की वजह से कारोबार तबाह हुए हैं, मगर अब लोड शेडिंग ने रही सही कसर निकाल दी है। 24 घंटे लाइट नहीं आती हैगी ते गर्मी बहुत है ते आवाम नूं घूमण चाहिए कि जिहड़ा ना साडे वास्ते कोई गौर करे ते बिजली जिहड़ी नहीं जानी चाहिए। बिजली नहीं जाऊगी तो असीं गर्मी च काम भी कर लांगे ते बच्चों का पेट भी भर लांगे। मैं बताता चलूँ कि दिहाड़ी में जो लाइट है ना, ये लाइट 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे लाइट नहीं आती है यहाँ पर। और महंगाई का ये दौर है, ये इतनी महंगाई हो चुकी है, ये आदमी को बस में नहीं है। पेट्रोल महंगा हो गया, इससे और भी आदमी के लिए मुश्किलें पैदा होगी। आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही और हर चीज़ जो शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि एक बिजली नहीं आती, ऊपर से इतना ज्यादा बिल आ जाता है जिससे अदा करने से भी कासिर हैं। जबकि बिजली के बिलों में बेताशा टैक्स लगाकर आवाम का जीना दो भर कर दिया गया है। शदीद गर्मी में गैर नाई लोड शेडिंग ने जहां आम आदमी को अजियत में मुब्तला कर रखा है, वहीं कारोबार भी ठप है। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लाख, सच न्यूज विहाड़ी। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह लालिया में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका, जिससे शहरियों का कारोबार ठप होकर रह गया। रिपोर्ट करेंगे शकील अब्बास। सख्त गर्मी आई तो बिजली की लोड शेडिंग का जिन भी बोतल से बहर आ गया। घंटों की लोड शेडिंग से शहरी परेशान होने लगे, शहरों के कारोबार ठप होकर रह गए। शहर में 10 से 12 घंटे जबकि देहाती इलाकों में 14 से 16 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग की वजह तुम साढ़े काम बिल्कुल ठप हो चुके हैं। 10 तो 12 घंटे बिजली जाती है, गैर जारी लोड शेडिंग है, यदा कोई ज्यादा किया जाए ज्यादा है और ऊपर से लोड शेडिंग भी हो रही है। लिहाजा हुकूमत वक्त से इल्तिजा है कि इस पर कंट्रोल किया। शहरी को कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। शहरों ने महकमा बावडो से अपील की है कि बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज, लालिया। महकमे अनहार चिन्योट के मुलाजमीन की मुबैना करप्शन के सबब किसान नहरी पानी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। महकमे अनहार की लूट मार के खिलाफ सैकड़ों किसानों ने एहतजाज किया है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। चिन्योट के नवाई इलाका चक नंबर 126 जिम्बे शामिल के सैकड़ों किसानों ने महकमा अनहार के करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरीन का कहना है कि महकमा अनहार के मुलाजमीन ने भारी रिश्वत के और किसानों को नहरी पानी फरोख्त कर रहे हैं और जो किसान इन्हें रिश्वत नहीं देता इसे नहरी पानी से महरूम रखा जाता है। मुजाहरीन का कहना था कि महकमा अनहार के करप्ट मुलाजमीन की वजह से इनकी 300 एकड़ पर खड़ी फसलें बंजर हो रही हैं, जबकि 250 एकड़ पर खड़ी मक्की, धान, बाजरा और गन्ने की फसलें शदीद मुतासर हो रही हैं। किसानों के मुताबिक उन्होंने करप्शन लूटमार करने वाले महकमा अनहार के मुलाजमीन के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन को भी तहरीरी दरखास्त दे दी है। मुजाहरीन ने वजीर आला पंजाब से भी फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कल्यार, सच न्यूज, चिन्योट। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान तबाही के दहाने पर पहुंच गया। लिया के इलाके पीर जग्गी पहाड़पुर में टिम्बर माफिया सरगर्म हो गई। 56 एकड़ रकबे पर मुहित जंगल उजाड़ दिया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरड़। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के नजरिए के मुतबादिल पीर जग्गी चक नंबर 173 में गवर्नमेंट का 56 एकड़ पर मुहित जंगलात टिम्बर माफिया और अफसराने बाला की बिल्ली बगा से उजड़ गया। 56 एकड़ जंगलात के कीमती दरख्त गायब हो गए, जबकि इसके नहरी पानी बेच दिया जाता है, जिसकी वजह से इसमें लगे कीमती दरख्त सूख गए और इसमें लगाया गया सब्जा भी मुरझा गया और ये जंगल आवारा जानवरों और नशाइयों का मस्कन बन गया। इस हवाले से लोगों का कहना है रात का रकबा है, यहाँ पानी फरोख्त हो जाता है, दरख्तों को नहीं लगाया जाता और ना ही लगाया गया है, जिसकी वजह से सालम दरख्त, तमाम दरख्त खुश्क हो गए हैं। सब्जा नाम की कोई चीज बकाया नहीं है, घास तक, जड़ी बूटियां तक खत्म हो गई हैं। सरसब्ज जंगलात और कीमती दरख्त किसी भी मुल्क का असासा होते हैं और उसकी हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, जो पूरी होती नजर नहीं आती। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जग्गी पहाड़पुर, लिया। साहिवाल की गल्ला मंडी में सहूलियात का फुकदान तूल पकड़ गया, जिसके बायस किसान, मजदूर और आहड़ती मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं।
रिपोर्ट देखिए। साहिवाल गला मंडी में दूर दराज से अपनी अजनास लेकर आने वाले किसान और यहाँ मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर और आड़ती गला मंडी में सहूलियात के फुकदान का रोना रोते दिखाई देते हैं। सब तो पहले तो मैं मीडिया के ਜਿਹੜੇ दोस्त आए हैं सच टीवी उन्होंने मैं शुक्रिया अदा करदा कि गला मंडी के मसाइल के सिलसिले साडे नाल गलबात कर रहे। फिर मार्केट कमेटी गला मंडी के उत्ते कोई नज़र नहीं कर रही। पानी का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, फड़ां का निज़ाम, लाइटिंग का निज़ाम कुछ भी नहीं हो रहा। असी अपनी मदद आप दे तहत जो भी कर रहे हैं। मजदूर सारा दिन इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में अपना और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए काम करते हैं। कोई मार्केट फीस वाले कोई काम नहीं कर रहे, मार्केट फीस ले जाते ने। पानी का निजाम कोई नहीं है, फड़ टुटे भजे ने, कोई देखभाल है ही नहीं मंडी च, ना लाइटिंग ना कुछ है, ना कोई पानी का इंतजाम है। लोगों ने आड़तियों ने रखे ने कूलर अंदर, पानी लोग पींदे हैं, बाहर कोई पल्लेदार किसी को पानी मिलता ही नहीं। मगर मार्केट कमेटी और इंतजामिया की तरफ से ना तो यहाँ कोई साय का इंतजाम है और ना ही पीने के पानी का। आड़ती हजरात भी सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट्स के मौसर निजाम ना होने से मार्केट कमेटी से नाला नजर आते हैं। मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज, साहिवाल। ब्रेक के बाद आपको बताएं, म्यूनिसिपल कमेटी खैरपुर की लापरवाही और गफलत, गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर लग गए, बीमारियां फैलने का खदशा भी पैदा हो चुका है। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। म्यूनिसिपल कमेटी खैरपुर की वजह से हर जगह गटरों का गंदा पानी और कूड़ा कचरा बहुत सी बीमारियों जन्म ले सकती हैं। यहाँ पे जो है ना बहुत सारी गंदगी लगी पड़ी हुई है। बहुत लोगों को हमने कहा है कि यहाँ पे गंदगी है, हमारे बच्चे बीमार पड़े, ये नाली देखो और ये कचरा देखो, ये सारा आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। मालों की सफाई करा के और हमें और हमारे घर वालों को बीमारी से बचाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ अली गोरगोपांग, सच न्यूज, खैरपुर। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने लोधरा रेस्क्यू सेंटर का दौरा किया। एहलकारों को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बेहतरीन किरदार अदा करने पर खराज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी ने रेस्क्यू 1112 स्टेशन का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा कलीम यूसुफ, चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फोकल पर्सन कोरोना वायरस डॉक्टर आमिर बशीर समेत दीगर महकमों के अफसरान और एहलकार भी इनके हमरा थे। रेस्क्यू 1112 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद व दीगर रेस्क्यू अफसरान ने रेस्क्यू स्टेशन पहुंचने पर इनको खुश आमदीद कहा। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने रेस्क्यू 1112 के अफसरान और एहलकारों को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में बेहतरीन खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने रेस्क्यू कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया और सर्विस के म्यार और मॉनिटरिंग सिस्टम को खूब सराहते हुए रेस्क्यू 1112 के अफसरान और एहलकारों को बेहतरीन खिदमात पर फूलों के गुलदस्ते पेश करके इनकी हौसला अफजाई की। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी का इस मौके पर कहना था कि रेस्क्यू 1112 पंजाब का मिसाली और मुनज़्ज़म इदारा है जो हर मुश्किल में अपना काम जानफशानी से सर अंजाम देता है और ऐसे इदारों पर हमें फख्र है जो पूरे पंजाब में यकसा मियार की सर्विस फराहम करता है। इनका मजीद कहना था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जहां दीगर इदारे अपना काम इंतहाई जिम्मेदारी से सर अंजाम दे रहे हैं, वहीं रेस्क्यू 1112 फ्रंट लाइन पर बिला खौफ खतर अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। आखिर में रेस्क्यू 1112 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी के रेस्क्यू अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई करने पर शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी की आमद से रेस्क्यू एहलकारों के हौसले मजीद बुलंद हुए हैं और रेस्क्यू एहलकार इसी जज्बे से अपने फराइज सर अंजाम देते हुए शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़म अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, लोधरा। कैरोड़ पक्का पुलिस ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बेहतरीन किरदार अदा करने पर खराज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट करेंगे राव फखर जमान। कैरोड़ पक्का के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मिसाई का फरीजा सरंजाम देने के लिए कमर कसी तो इस वक्त खुद को कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टर्स के पास हिफाजती किट तक मौजूद न थी, मगर डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ ने महदूद वसाइल को फर्ज की अदायगी में रुकावट नहीं बनने दिया। किरोड़ पक्का कोरोना के खिलाफ लड़ते हुए हिम्मत और अज़म के 100 दिन मुकम्मल होने पर किरोड़ पक्का के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल और दीगर अमले को सिविल सोसाइटी और इदारों का खराज तहसीन। इस मौके पर डिप्टी DHO किरोड़ पक्का डॉक्टर रशीद अंजम ने कहा कि ये एक नया चैलेंज और तजर्बा था जिससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल किरोड़ पक्का में आने वाले सैकड़ों मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी। हम कोरोना के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द कोरोना जैसी मूजी वबा का पाकिस्तान से खात्मा होगा। कैमरा टीम के हमरा फखरुज़मान, नुमाइंदा, सच न्यूज, कैरोड़ पक्का। लोहरदीर में कोरोना वायरस से निपटने के 100 दिन मुकम्मल हो गए। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के जेर एहतमाम यौम अज़्म हिम्मत मनाया गया। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती।
कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, रेस्को, सिक्योरिटी एहलकार और मीडिया के नुमाइंदों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। डीसी जलगाहाल तिमरगरा में तकरीब मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आला के माविन खुसूसी मलक शफीउल्लाह खान, एडीसी अशफाक, असिस्टेंट कमिश्नर शाहजमील खान, डीएचओ नजीर, डॉक्टर शौकत भी मौजूद थे। मकरून ने कोरोना से फ्रंट लाइन पर निपटने में लोअर दीर के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, रेस्को, पुलिस और मीडिया के नुमाइंदों की खिदमत को सराहा और कहा कि उन्होंने जानों की परवाह के बगैर दिन रात ड्यूटियां सर अंजाम दिए। फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में अपनी जानों की परवाह किए बगैर 24/7 अपनी ड्यूटीज़ सेल्फलेसली और रिलेंटलेसली उन्होंने अदा किए। हेल्थ अथॉरिटीज़ का बहुत मशहूर उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए थे, इन्होंने जान हथेली पर रख दिया था। इनकी शहादतें हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये फ्रंट लाइन पे इन्होंने किरदार अदा किए हैं और एक अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए फ्रंट लाइन पर किरदार अदा करने वाले अहलकारों को तौसीफ सर्टिफिकेट दिए, जबकि कोरोना वबा के खात्मा के लिए इज्तिमाई दुआ कराई गई। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर। पेशावर में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर हीरो, पुलिस, WSSP, PTA, TMS और रेस्क्यू 1122 जिला इंतजामिया समेत हर वर्कर का दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। बहैसियत सिटीजन, बहैसियत शहरी, उन फ्रंटलाइन वर्कर्स का जिन्होंने अपना दिन रात एक किया, जिन्होंने अपनी फैमिली से दूर रह के हम सबकी सर्विस की, आया वो डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, हमारे TNA और WSSP के इदारे हैं, हमारे लोकल गवर्नमेंट के विलेज सेक्रेटरीज, हमारा अपना रेवेन्यू स्टाफ, ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान और मीडिया ने जो अवेयरनेस फैलाई और फ्रंट लाइन पर वो भी हर जगह मौजूद रहे रिपोर्टिंग के लिए और अवेयरनेस के लिए, इन सब ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। बाकी इनके अलावा जो अवाम है उनकी सपोर्ट के बगैर तो कभी भी नामुमकिन होता कि हम कोविड के खिलाफ कुछ कर सकते। शुक्र अल्लाह का कि एज ए नेशन हम इकट्ठे हमने काम किया है, इकट्ठे इसका सामना किया है। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, स्मार्ट लॉकडाउन भी बेअसर हो गया। 24 घंटों में मजीद 3191 केस रिपोर्ट हुए, 93 अफराद लुक्मे अजल बन गए। वतन अजीज पर कोरोना के साए मुतासरीन की तादाद 2,28,474 हो गई। 4,752 जान से गए। 24 घंटों में 3,191 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। 93 अफराद रुकमे अजल बन गए हैं। NCOC के मुताबिक अब तक 13,98,352 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना के 467 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्क भर में अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद 1,562 है। सिंध में कोरोना से अमवात की तादाद 1,501 हो गई है, जबकि पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद 1,871 है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से अमवात की तादाद 1,020 है। इस्लामाबाद में कोरोना से अमवात की तादाद 134 हो गई है। बलूचिस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 123 हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की वजह से 28 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 35 हो गई है। मुल्क में कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,29,830 हो चुकी है। मौसम की बदलती हुई रुतों के बारे में आपको बताएं, मुल्क भर में मानसून का आगाज हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मौसम खुशगवार हुआ तो कोरोना लॉकडाउन में लोड शेडिंग और गर्मी के सताए अवामों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मजीद 2 दिन तक जारी रहेगा। मानसून बारिशों की झड़ी लग गई। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात ने बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने की नवीद सुना दी। मसाइल का शिकार अवाम पर कुदरत मेहरबान। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बागों के शहर लाहौर में बारिश के बाद सुरमई बादलों ने डेरे डाल लिए। ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी हसीन बना दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजीद बारिश होगी। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची समेत साहिली इलाकों में तेज हवाओं से बारिश की तवक्को है। जन्नत नजीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। जम्मू में दर्जा हरारत 39, श्रीनगर में 31 रहेगा।
सूरज ने आंखें दिखाई तो मटियारी के शहरियों ने भी हल ढूंढ निकाला। गर्मियों के सौगात ठंडे मशरूबात और आइसक्रीम के स्टॉल्स का रुख कर लिया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मटियारी से आरिफ अली। कयामत के इस गर्मी में मटियारी की सौगात में ठंडी लज्जत आइसक्रीम, पेड़े और मावा भी सूबे भर में मशहूर हैं, जिसे बनाने के लिए खालिस दूध को अच्छी तरह से पकाकर पिस्ता, बादाम, खुशबू और दीगर नुस्खा इस्तेमाल किए जाते हैं। आइसक्रीम में चीकू, पाइनएप्पल, बादाम, पिस्ता, ट्यूटी फ्रूटी की लज्जत भर जायके बनाए जाते हैं। मटियारी के मशहूर मावा और पेड़े आइसक्रीम खाने और अपने प्यारों के लिए पार्सल लिए जाने वालों के लिए सूबे भर से लोग आते हैं और लुत्फ अंदाज होते हैं। कोरोना वायरस के खतरात से लॉकडाउन और क्यामत के इस गर्मी में मटियारी की लिज्जत भरी मशहूर आइसक्रीम, पेड़े और मावा खाकर आने वाले लोग खुशी और ठंडक महसूस करके लुत्फ अंदाज होते हैं। कैमरामैन खल्ला जान समूह के साथ जवार हाजी, आरिफ अली मला, सच टेलीविजन न्यूज, मटियारी। चित्राल का खूबसूरत इलाका गौस अभी तक हुकाम की नजरों से ओझल हुआ है। इस इलाके के बासी आज भी पत्थर के जमाने के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे गुल हमाद। चित्राल के तारीखी कस्बे दरोश में एक ऐसा इलाका भी है जो आज तक हुकाम के साथ साथ मीडिया की नजर से भी ओझल रहा है। गोस नामी गांव पहाड़ों के बीच में ऊंचाई पर वाक़या है। ये गांव पहाड़ों की चोटियों की वजह से जमीन से नजर भी नहीं आता, सिर्फ जहाज से दिखाई देता है। इस गांव पर आंख ओझल पहाड़ ओझल का ज़रबुल मिसल बिल्कुल फिट आता है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए दरोशगोल की पहाड़ को अबूर करना पड़ता है। यहाँ 700 की आबादी है, मगर उनके लिए अभी तक न तो सड़क है और न अस्पताल। एक गैर सरकारी इदारे ने यहाँ जाने के लिए चंद साल पहले कच्चा रास्ता बनाया। इससे पहले लोग पहाड़ पर चढ़कर वहाँ पैदल जाया करते थे। बच्चों का कहना है कि वहाँ सिर्फ एक मकतब स्कूल की इमारत बोसीदा हालत में खड़ी है, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। हमारे इधर स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, अस्पताल नहीं है, और इधर रोड खराब है, रोड सही नहीं है, और लड़के रोज जाते हैं, इसलिए बारिशें होती है तो जा नहीं सकते, बर्फ पड़ती है फिर भी नहीं जा सकते। यहाँ अभी तक कोई डिस्पेंसरी या शिफाखाना भी नहीं है। जब बर्फ पड़ते थे तो इन लोगों ने इधर बस रास्ते बनाते, 2-3 दिन तक रास्ते बनाते थे ना। जब रास्ते कंप्लीट होते थे तो उसको लेकर जाते, वो पेशेंट को उधर पहुँचाते हैं। लोग अपने मरीजों को, खासकर खवातीन को बीमारी की हालत में चारपाई पर डालकर दरोश अस्पताल ले जाने पर मजबूर है। सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। ये स्कूल आपके सामने है, इधर बच्चे अभी बारिश और बर्फ में जा नहीं सकते हैं घर। गोस के खवातीन पहाड़ों के बीच चश्मों से पीने के पानी सरों पर मटकों में लाने पर मजबूर है। गोस सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पे पहाड़ों के बीच में पड़ा है। 800 आबादी के लिए आज तक यहाँ पे न तो कोई स्कूल है, न अस्पताल है, न सड़क है। गुल हमाद फारूकी, सच न्यूज, चित्राल। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अबाबील दुनिया का वाहिद परिंदा है जिसकी एक नस्ल साल में 10 माह मुसलसल दिन रात महुए परवास रहती है। ये परिंदा फजा में ही अपनी खुराक मक्खियों और मच्छर से हासिल करता है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद पाती। अबाबील ऐसा परिंदा है जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरा फील में आया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसकी मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। इस परिंदे की फितरत है कि ये मौसमों के एतबार से अपना वतन बदल लेता है, लेकिन जनूबी एशिया में इसकी एक ऐसी नस्ल भी है जो पूरा साल एक ही जगह पर मुकीम रहती है। अबाबील तरह तरह की आवाजें निकालने की सलाहियत रखते हैं जिसमें खुशी और खतरे का इजहार किया जाता है। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक अबाबील की एक किस्म कॉमन स्विफ्ट दुनिया में पाया जाने वाला वो वाहिद परिंदा है जो 10 माह तक तसलसल के साथ उड़ान भरने की सलाहियत रखता है और ये अपनी खुराक दौरान परवाज ही हासिल करता है। अबाबील 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है जो अपनी उड़ान हमेशा झुंड की शक्ल में भरते हैं। गुजरे वक्तों में इनके घोंसले पुराने घरों की छतों और कुओं में हुआ करते थे, लेकिन इनके ऐसे घोंसले अब नापैद हो चुके हैं और अब इनकी बड़ी तादाद अफज़ैश नस्ल के लिए नहर की पुलों के नीचे मिट्टी के घरों में बसेरा करते हैं। ये कॉलोनी की शक्ल में दर्जनों घर तामीर करते हैं जिसके लिए नहर किनारे अपनी चोंच में गीली मिट्टी उठाकर बड़ी महारत से
मिट्टी के घर बनाते हैं। अफजाइश नस्ल के मौसम में अबाबील के पर झड़ जाते हैं। अबाबील इन परों को अपने घोंसले के फर्श को गुदाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस पर ये सफेद रंग के 2 से 4 अंडे देते हैं। मेंढक इनके अंडों को नुकसान पहुंचाते हैं। अबाबील के बच्चे बड़े होकर अपने तंग घोंसलों में पहली परवाज के लिए पर फड़फड़ाकर अपनी पहली उड़ान भरते हैं और कभी कभार पहली परवाज के दौरान अपने घोंसलों के नीचे बहते पानी में डूबकर हलाक हो जाते हैं और कौवों की खुराक बनते हैं। इनकी अफजाइश नस्ल मार्च से अप्रैल तक जारी रहती है। अबाबील की उम्र 20 साल तक हो सकती है। इनके पंजे निहायत कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से जमीन पर चलना इनके लिए दुश्वार होता है। इसी वजह से ये दरख्तों की छोटी छोटी शाखों और बिजली की तारों पर बैठे दिखाई देते हैं। अबाबील अपने बच्चों को खुराक मुहैया करने के लिए दिन में 30 से 60 मरतबा उड़ान भरते हैं। इनकी अमूमी खुराक में मच्छर और मक्खी शामिल है। बेशतर मुहक्किकीन के मुताबिक ये सरसब्ज और शादाब इलाके में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे 3 साल के मुसलसल मुशाहिदे में ये बात आई है कि नहरों के पुलों से जब पानी खुश्क हो जाता है और फिजा में हर तरफ रेत उड़ती दिखाई देती है, अबाबील अपनी नस्ल की बका की खातिर तरह तरह की मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी अपने इन्हीं घोंसलों में मुकीम रहते हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। गर्मियों की दोपहर में मिस्सी रोटी के साथ चाटी की लस्सी, देसी मक्खन, अचार और शक्कर दस्तरखान पर सज जाए तो देसी खाने का लुत्फ आ जाता है। मुल्तान के अवाम ने देसी खाबे खाने के लिए ढाबों का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। किस्मत अच्छी हो तो लजीज लजीज खाने नसीब होते हैं, और अगर ज्यादा अच्छी हो तो मुल्तान का देसी खाना, वो भी इतना मजेदार के पेट भर जाए मगर नीयत न भरे। सूंधी सूंधी खुशबू वाली मिस्सी रोटी, मक्खन, साथ में अचार की प्लेट और शक्कर का मजा, आए हाय 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 हाय, भरा है ना मुंह में पानी। तो जनाब, गर्मियों की दोपहर हो और चाटी की लस्सी के साथ ये तमाम चीजें दस्तयाब हो तो खाए बिना रहा नहीं जा सकता। हमें तो खैर ढाबा मालिक ने रस्मन भी नहीं पूछा, लेकिन जो मौजूद थे उनका कहना था कि मजा आ गया। हमने इनसे चाटी की लस्सी ली है, मिस्सी रोटी ली है, साथ में अचार, चने आप देख रहे हैं, शक्कर है, मक्खन है। इनका बहुत अच्छा टेस्ट है, खाया भी अच्छा जाता है और माशाल्लाह मियार के साथ साथ इकोनॉमिकल भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खा के बंदा अच्छा महसूस करता है, ठंडा महसूस करता है और फरात महसूस करता है। ये बेहतर लगता है। देसी खानों में बहुत ही टेस्ट भी होता है और इसमें एंजॉय भी होता है। ठंडी ठार लस्सी ऐसी कि मुल्तानियों को सेक्रेट ना मिलने का गम ठंडा हो जाए, मगर मिस्सी रोटी की मिर्चें, अचार की खटास और शक्कर की मिठास ऐसा सियासी जायका बनता है कि सब खट्टा मीठा हो जाए। ऐसे ही खट्टे मीठे जायके के मतवाले दूर दूर से ये देसी खाना खाने आते हैं। गर्म मौसम में चाटी की लस्सी का ठंडा ठार गिलास तबीयत में फरहत का एहसास पैदा करता है। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस मियांवाली मियां साजिद शाह की जाती दिलचस्पी की बदौलत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फरायर खवातीन पिपला में 32 साल बाद कॉलेज का जाती ट्रांसफार्मर नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन पिपला सन 1987 में मार्ज वजूद में आया। शुरू दिन से कॉलेज बिजली के एक ही मीटर पर चलता आ रहा था और ज्यादा लोड के सबब मुतअद्दिद मरतबा इलेक्ट्रिक की अशिया जल जाती। मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मियां वाली मियां साजिद शाह की अनथक मेहनत, कॉलेज की प्रिंसिपल मिस शहनाज अख्तर की जाती दिलचस्पी और कॉलेज के हेड क्लर्क मलिक शौकत अवान की जाती कोशिशों की बदौलत कॉलेज का अलग ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया गया और कॉलेज में कम वोल्टेज और बिजली की कमी का मसला हल हो गया। वाज़ेह रहे कि जब से डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मियां वाली मियां साजिद शाह ने इस ओहदे का चार्ज संभाला, तब से बेशतर कॉलेजेस को कई सालों से दरपेश इस तरह के मुतअद्दिद मसाइल को हल किया गया, जो यकीनन डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मियां साजिद शाह की जाती दिलचस्पी की बदौलत ही मुमकिन हो पा रहा है। कैमरामैन अब्दुल गफार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला। अब बात करेंगे कंधकोट की, जहां एक ही घर की 2 बच्चियां मुजी मर्ज में मुब्तला हैं। गरीब बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी बच्चियों के इलाज पर खर्च कर दी। बच्चियों के इलाज के लिए वालिदैन किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला बरूही।
कंदाकोट स्टेशन महिला का रहायशी शहजादा शेख के 2 बच्चे मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, जबकि गरीब बाप ने अपने सारी जमा बूझनी अपने बच्चों पर खर्च तो कर दिया मगर बच्चे अभी तक सेहतयाब न हो सके। इसका कहना है कि मैं गरीब होने की वजह से अपने बच्चों का और इलाज नहीं करवा सकती। डेली पे काम करता हूँ, एबी यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, 14,000 सैलरी है, 7,000 से मसवाड़े वगैरह ये मैं पहुँच नहीं सक रहा। 20 साल इसको पाला है, इस वजह से मैं किसी के पास नहीं गया, तो अभी मैं बिल्कुल कम पड़ गया हूँ। इसकी बीमारी है पेंडिस है, दूसरी को वकड़ है, दिमागी भी सही है, चेल खत्म है, वो घर पड़ी वो भी मैं लाऊंगा, तो इसीलिए मैं सड़क पे निकला हूँ इस वजह से। तो कुछ अपील हो, मदद हो जाए हमारी किसी के साथ, तो इसका इलाज हो। बच्ची को ऑपरेशन पहले हुआ है, पर आप थोड़ा नोट करें, इधर से ऑपरेशन हुआ है बाकायदा और बाहर निकला हुआ है पेट, तो इस वजह से मेहरबानी करें हमारे को बिलावल साहब को, इमरान खान को और गोट वाजी को हेल्प करें, मेरे इलाज करवाएं। बेबस और लाचार बाप ने आला हुक्काम और मुंतखब नुमाइंदों से अपील की है कि मेरे बच्चों का इलाज करवाने में मेरी मदद की जाए और मेरे मासूम बच्चों की जिंदगी बचाई जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच्ची न्यूज। खबर दें आपको, ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी का भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई 1664 भिखारी गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि गिरफ्तार भिखारियों को रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों के हवाले कर दिया गया। 34 भिखारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई हैं। आपको बताएं कि रावलपिंडी में ट्रैफिक पुलिस ने भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया है। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में 1664 भिखारी गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि गिरफ्तार भिखारियों को रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों के हवाले कर दिया गया। मजीद जानेंगे सुहेल राजा से। सुहेल, डिटेल्स दीजिएगा। बिल्कुल, ट्रैफिक रावलपिंडी का भिखारी बड़ा ऑपरेशन सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस ने भीख मांगने से 1664 भिखारियों को गिरफ्तार, जबकि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन में स्पेशल एंटी बैगर स्क्वाड भी तश्कील दिया था। 9 वीगर एक्ट के तहत 34 को दर्ज करवाई गई है। शहर से भिखारियों की गिरफ्तारी का ये सिलसिला जारी रहेगा ताकि गदागिरी ऐसी लानत को माशरे से खत्म किया जाए। रावलपिंडी शहर की मुख्तलिफ शाहराहों और चौराहों से भीख मांगने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो है कार्रवाई का जाएगा। शाहराहों गदागरों की हौसला शिकनी के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ जाए और शहरी और आवाम जब कबूल करेगी। सही, बहुत शुक्रिया सोहेल राजा। खबर दें आपको, PTI MPA उस्मा कारदार की पार्टी रुकनियत खत्म। कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पार्टी डिसिप्लिन कमेटी ने रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी ने उस्मा कारदार को पेश होकर वजाहत देने का कहा था, जबकि उस्मा कारदार डिसिप्लिन कमेटी के सामने पेश न हुई और उस्मा कारदार को 15 जून को इजहार वजह का नोटिस दिया गया था, जबकि पार्टी क़यादत ने फैसले से आगाह नहीं किया। उस्मा कारदार का यह मौक़िफ़ सामने आया है। मीडिया के जरिए पार्टी रुकनियत खत्म करने का पता चला है। वुकला से मुशावरत के बाद आइंदा कलाहे अमल तय करूंगी, ऐसा कहा गया उस्मा कारदार की जानिब से। आपको अहम खबर से आगाह करें, आपको बताएं PTI MPA उस्मा कारदार की पार्टी रुकनियत खत्म। कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मजीद जानेंगे सैयद वकार से। वकार, डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब का बड़ा फैसला किया गया है और रुकने पंजाब असम्बली उस्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनियत को बगैर तौर पर खत्म करने का हुक्म दे दिया है। तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली उस्मा कारदार के खिलाफ पार्टी की कायमा कमेटी बराए नज़्म एहतसाब ने बुनियादी रुकनियत खत्म करने का तहरीरी हुक्मनामा भी बगैर तौर पर जारी कर दिया है। रुकन सूबाई असम्बली उस्मा कारदार को 15 जून को इज़हार वजूह का नोटिस दिया गया था। उस्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनियत 1 माह के लिए मुअत्तल करते हुए उन्हें ज़ेली कमेटी के रूबरू पेशतर होने की हिदायत की गई थी। उस्मा कारदार के शोहर की अदालत के पेश नज़र 17 जून की समाअत मौखर करके 27 जून को की गई थी और एहतसाब कमेटी ने तमाम सबूतों शवाहिद के मुआयने और उस्मा कारदार का मौक़िफ़ सुनने के बाद उनके रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि बतौर रुकन सूबाई असम्बली भी उस्मा कारदार का रवैया नामुनासिब और मनसब के शायान शान नहीं, चुनांचे उस्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनियत को बकायदा तौर पर खत्म कर दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया वकार हुसैन। पाक फौज के बहादुर सपूत और मार्का कारगिल के हीरो
कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का आज 21वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मार्का कारगिल में दुश्मन पर अपनी धाक बिछाने और हैबत तारी कर देने वाले 29 साला फौजी जवान को बहादुरी के एहसास में निशाने हैदर से नवाजा गया। भारत के साथ कारगिल की जंग में दौरान मादरे वतन का दिफा करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहादत के वक्त दुश्मन भारतीय फौज ने इन्हें घेर लिया और हथियार डालने का कहा, लेकिन इन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जामे शहादत नोश किया। इनकी शुजाअत का एतराफ भारतीय फौज ने भी किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को जुर्रत और बहादुरी के एतराफ में पाक फौज के सबसे बड़े एजाज निशाने। इलाकाई खबरनामा से फिर वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए सच tv.pk और देखते रहिए सच।